हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है सैलिएंट फीचर एंड फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ये जो आप एक बड़ी सी टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग इसे जो है दो भागों में डिवाइड करेंगे, तभी हम इसको जो है समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कौन से दो भाग बनेंगे। फर्स्ट है सैलिएंट फीचर ऑफ बोन और जो दूसरा है वो है फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जब हम इस टॉपिक को दो अलग अलग टॉपिकों में बांटेंगे तभी हम लोग जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट के बारे में देखते हैं। वो है सैलिएंट फीचर ऑफ बोन। जहां सैलिएंट का मतलब होता है मुख्य, फीचर का मतलब होता है विशेषता, ऑफ बोन का मतलब होता है कि हड्डी, हड्डी की मुख्य विशेषता के बारे में, यानी कि हड्डी की क्या मुख्य विशेषता होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जो एक्सियल और अपेंडिकुलर सिस्टम के जो बोन होते हैं उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ बोन, हड्डी की मुख्य विशेषता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म एंड एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट। यहाँ फॉर्म एंड स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है के नजरिए से, कहने का मतलब है एनाटोमी और फिजियोलॉजी के नजरिए से द प्राइमरी फीचर ऑफ बोन, जो मुख्य विशेषता होती है बोन की, कैन बी एक्सप्लेन, हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं इन ए फ्यू इजी पॉइंट, हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कुछ जो है आसान भाषा में या आसान शब्दों में। कहने का मतलब है कि जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजी के नजरिए से जो बोन की जो मुख्य विशेषता होती है हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कुछ जो है आसान शब्दों में। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में, वो कौन से आसान पॉइंट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट है वो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड शेप। ये जो बोन होती है वो बनावट, ढांचा और आकार प्रदान करती है हमारे शरीर की। कैसे, इसमें बात करेंगे। शेपिंग द बॉडी, बॉडी के आकार को बनाती है। कैसे बनाती है हमारी बॉडी, देखेंगे। बोन प्रोवाइड ए डिफिनिट शेप, जो बोन होती है वो एक निश्चित आकार प्रदान करती है। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, वह एक निश्चित आकार प्रदान करती है। एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू आवर बॉडी, और ये बनावट रूप से जो है हमारे शरीर को आधार प्रदान करती है। आगे बात करेंगे विदाउट बोन, यानी कि बिना बोन के। ये बात कर रहा है कि बिना बोन के क्या हो सकता है। द बॉडी वुड लूज इट स्ट्रक्चर, जो बॉडी होती है, जो शरीर होती है, वो अपने बनावट को खो देगी। एंड टर्न इनटू ए शेपलेस मास ऑफ फ्लेश, कह रहा है कि जो बॉडी होती है बिना हड्डी के अपने बनावट को खो देगी और जो है शेपलेस मास और एक मांस का ढेर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। कह रहा ना, एंड टर्न इनटू मतलब बदल जाएगी। तो टर्न इनटू ए शेपलेस मास ऑफ फ्लेश, यानी कि मांस के ढेर में जो है वो बदल जाएगी। कहने का मतलब है अगर बोन ना हो तो जो हमारा शरीर है वो मांस के लोथड़े में जो है कन्वर्ट हो जाता है। यही बोन जो है हमारे बॉडी को जो है एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ये तो फर्स्ट विशेषता हो गई जो है इसमें स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड शेप में। और दूसरा क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेन। जो ऑर्गेन होते हैं, जो अंग होते हैं, उनकी सुरक्षा करता है कौन, बोन। कैसे करता है देखेंगे। दे प्रोटेक्ट द एक्सट्रीमली डेलिकेटेड एंड वाइटल ऑर्गन। ये कह रहा है दे प्रोटेक्ट मतलब ये सुरक्षा करती हैं
द एक्सट्रीमली डेलिकेटेड, जो अत्यंत नाजुक अंग होते हैं उनकी ये सुरक्षा करती है कौन? बोन। और वाइटल ऑर्गन, और जो जैविक अंग होते हैं, जैविक अंग में जैसे हमारा लंग्स आता है, हमारा जो है हार्ट आता है, ये सब जैविक अंग होते हैं, तो उनकी भी ये सुरक्षा करती है ऑफ द बॉडी, शरीर के। ये कह रहा है कि जो बोन होती है वो जो है नाजुक, अत्यधिक नाजुक अंग और जो वाइटल अंग होते हैं हमारे बॉडी में, उनकी जो है सुरक्षा करती है। एग्जाम्पल रिब्स, जो हमारी पसलियां होती हैं, शील्ड द हार्ट एंड लंग, जो लंग्स और हार्ट होते हैं उनके चारों ओर जो है एक सुरक्षा घेरा तैयार करती है कौन? रिब्स। ये तो बात हो गई जो है प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन के बारे में, यानी कि पहली विशेषता के बारे में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट की बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन। ये जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, ये कैसे बनी होती है, किन किन केमिकलों से मिलकर बनी होती है, इनके बारे में बात करेंगे। देखेंगे बोन आर प्राइमरली कंपोस्ट, जो बोन होता है मुख्य रूप से कंपोस्ट बना होता है ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से जो होता है ये जो हड्डी होती है वो बनी होती है। दैट मतलब जो प्रोवाइड देम विथ बोथ, जो है प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड मतलब प्रदान करती है, देम उन्हें जो है प्रदान करती है, विथ बोथ साथ में दोनों, क्या साथ में दोनों प्रदान करती है? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है तन्यता, तनने का गुण। ये जो बोन होती है ये दो मुख्य कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जो प्रोवाइड करती है उन्हें एक साथ मजबूती और तन्यता, जो है उन्हें एक साथ प्रदान करती है। आगे बात करेंगे इसमें केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या होता है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसमें क्या होता है देखते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन। ये जो होता है इट मेनली, यह मुख्यतः कंसिस्ट मतलब बना होता है ऑफ कोलेजन प्रोटीन। जो ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होते हैं ये जो होता है मुख्य रूप से जो है कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। विच जो प्रोवाइड बोन, जो बोन को प्रोवाइड करते हैं, विथ माने साथ में, स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी, जो बोन में, जो बोन को साथ में प्रोवाइड करती है एक हल्की फ्लेक्सिबिलिटी, माने तन्यता का गुण जो है, तन्ने का गुण उन्हें जो है प्रदान करते हैं। सो इसलिए दे डू नॉट ब्रेक, इसलिए ये जो है टूटती नहीं है इंस्टेंटली। इसलिए कह रहा सो दे डू नॉट ब्रेक इंस्टेंटली, इसलिए जो है ये जल्दी से टूटती नहीं है। अपॉन इम्पैक्ट, जब इनको बाहर से कोई चोट लगती है या जो है घाव लगता है तो ये जल्दी से टूटती नहीं है, वही कह रहा है सॉरी। अपॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है सडन शॉक, सडन शॉक का मतलब होता है अगर अचानक से अगर आपको चोट लगती है तो ये जल्दी जो जो ये जो हड्डी होती है वो जल्दी से टूटती नहीं है। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है केमिकल कंपोजिशन में ही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। इसमें दिस पार्ट कंसिस्ट कैल्शियम, ये जो इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होता है इसमें दिस पार्ट, ये जो पार्ट होता है कंटेन कैल्शियम एंड फास्फेट, ये जो पार्ट होता है वो कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बना होता है। विच आर प्राइमरली डिपोजिट, जो मुख्य रूप से डिपॉजिट मतलब इसमें जमा होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइड। ये कह रहा है इसमें मुख्य रूप से जो है एपेटाइट के रूप में जो है कैल्शियम जो है जमा होता है। ये जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है वो मुख्य रूप से जो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में जो है जमा होता है हड्डी में। आगे बात करेंगे दिस गिफ्ट मतलब ये क्या देता है, बोन देयर, जो बोन होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक हार्डनेस एंड रिजिडिटी, मतलब ये क्या देता है मुख्य रूप से इसकी विशेषता हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है जो मुख्य रूप से जो है जमा होता है हड्डी में, तो क्या देगा? हार्डनेस, यानी हड्डी को जो है कठोरता देता है। रिजिडिटी मतलब होता है मजबूती देता है, यानी कि जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो एपेटाइट के रूप में, हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में जो हड्डी में जो प्रेजेंट होता है
वो जो होता है बोन को हार्डनेस, कठोरता और दृढ़ता प्रदान करता है। कौन? इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है कैल्शियम और फास्फेट। ये तो बात हो गई जो है केमिकल कंपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट की बात करते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है रुधिर का निर्माण। देखेंगे कैसे। रेड बोन मैरो इज फाउंड, जो रेड बोन मैरो होती है इन इज फाउंड मतलब पाए जाती है इन द होलो स्पेस ऑफ लार्ज एंड लॉन्ग बोन। लार्ज का मतलब होता है बड़ी, लॉन्ग मतलब होता है लंबी। जो बड़ी और लंबी जो बोन होती हैं उनके बीच जो खाली स्थान होता है वहीं पर रेड बोन मैरो जो है पाई जाती हैं। आगे बात करेंगे इट मेन फंक्शन। इसका जो मुख्य काम होता है इज टू प्रोड्यूस आरबीसी। इसका जो मुख्य काम होता है आरबीसी, प्रोड्यूस आरबीसी, आरबीसी को उत्पन्न करना, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट फॉर द बॉडी। बॉडी के लिए जो है, शरीर के लिए जो है, ये जो रेड बोन मैरो होती हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को जो है प्रोड्यूस करती हैं, उत्पन्न करती हैं। ये तो बात हो गई हीमोपोइसिस के बारे में। नेक्स्ट की बात करते हैं बोन की विशेषता में मिनरल स्टोरेज। इसमें देखेंगे बोन एक्ट एज द बैंक। बोन जो होता है बैंक की तरह काम करता है। कैसे? ऑफ आवर बॉडी। बोन जो होता है हमारे शरीर के लिए बैंक की तरह काम करता है। कैसे? स्टोरिंग 99% ऑफ कैल्शियम एंड अबाउट 85% फास्फोरस। ये जो होता है वो 99% कैल्शियम और 85% लगभग जो है फास्फोरस को स्टोर करके रखता है। कौन? बोन। वेन ईवर का मतलब होता है जब कभी, देयर इज डिफिशिएंसी यहाँ कमी हो जाती है ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी ओवर ब्लड। जब कभी यहाँ जो है कैल्शियम की जो है कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर, बोन रिलीज इट इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो बोन होती है वो ब्लड स्ट्रीम में जो होता है इसको रिलीज कर देती है कैल्शियम और फास्फोरस को टू मेंटेन द बैलेंस। और जो बैलेंस होता है, जो मात्रा होती है उसको संतुलित कर दिया जाता है। ये तो बात हो गई मिनरल और स्टोरेज के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फीचर के बारे में, वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये जो हड्डी होती है गति और गमन प्रदान करती है। कैसे? बोन वर्क टूगेदर विथ मसल। ये जो बोन होती है जब मसल के साथ मिलकर काम करती है टू इनेबल मूवमेंट, और ये मूवमेंट को जो है आसान बनाती है। इनेबल का मतलब होता है योग्य या आसान बनाना। जो मूवमेंट यानी गति को आसान बनाती है, यानी कि ये बोन जब मसल के साथ मिलकर एक साथ मिलकर काम करती है तो गति को आसान बना देती है। मसल आर अटैच टू द बोन थ्रू टेंडन। जो मसल होती है वो बोन के साथ जो है टेंडन के द्वारा जुड़ी रहती है। व्हेन जब मसल कंट्रैक्ट, और जब मसल जो होती है कंट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, संकुचित होती है, दे पुल, तब वो ढकेलती है द बोन। बोन को जो है पुल मतलब होता है धकेलना या खींचना। तब ये जो है बोन को जो है खींचती है। लाइक जैसे लीवर, यहाँ एल आई वी ई आर नहीं होता है, यहाँ एल ई वी ई आर है। इसको लीवर्स बोलते हैं। ये लीवर्स, लाइक लीवर मतलब ये लीवर की तरह काम करता है। लीवर कहाँ होता है? ये लीवर आपने देखा होगा जो गाड़ी होती है जहां से हम गियर बदलते हैं, बड़ी वाली गाड़ी, चार चक्के, जहां हम गियर बदलते हैं, वो लीवर जो होता है एक हैंडल होता है, मतलब एक आप मान सकते हैं एक छड़नुमा जो है संरचना होती है, उसी को हम लीवर कहते हैं। तो वैसे ही जो हमारी हड्डी होती है वो भी एक लीवर की तरह काम करती है। तो उसको मसल जो होता है, मसल उसके ऊपर जो अटैच होती है टेंडन के रूप में, टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। और ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब सिकुड़ती है, तो उस लीवर यानी हड्डी को अपनी तरफ जो है खींचती है। जब खींचेगी तभी आपको मूवमेंट या लोकोमोशन होगा। तो वही कह रहा है कि लाइक लीवर, यानी कि लीवर की तरह। लीवर कहाँ पाया जाता है हमने पहले ही आपको बता दिया अभी। एलोइंग, और ये क्या करती है? अनुमति देती है अस टू वॉक, मतलब किसके लिए? टहल आया, इससे आप जो है टहल सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, और परफॉर्म एनी फिजिकल मूवमेंट, या जो है कोई भी जो भौतिक मूवमेंट होता है, गति होता है, इसके द्वारा आप जो है पूर्ण कर सकते हैं। यानी कि जब मसल जो है बोन को ऊपर जब जुड़ी रहती है उसको जब संकुचित खींचेगी तभी आपको मूवमेंट और
लोकोमोशन होगा यानी कि गमन होगा। ये तो बात हो गई जो है इस टॉपिक के सैलिएंट फीचर ऑफ बोन के बारे में। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, हम बात करेंगे इसके जो है दूसरे पॉइंट के बारे में, वो है फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। प्लीज अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक थी वो थी सैलिएंट फीचर एंड फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों ने इसे जो है दो टॉपिक में डिवाइड कर दिया था, ताकि हम जो है इसके बारे में अच्छे से समझ सकें। जो पहली टॉपिक बनी थी वो थी सैलिएंट फीचर ऑफ बोन, इसके बारे में हमने बात कर लिया अच्छे से। अब हम बात करेंगे जो दूसरी टॉपिक बनी है वो है फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के जो बोन होते हैं उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। कंपैरिजन रूप से बात करना है, तुलनात्मक रूप से हम उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आप जो है टीपी की सहायता से, जिसको ठाकुर प्रसाद कहते हैं, इसकी सहायता से अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे देखेंगे तो अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे इस जो है पॉइंट को। इसलिए हमने इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझ में आए बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है। तो चलिए उससे पहले जान लेते हैं कि ये एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी के बीचों बीच पाया जाता है, यानी ये हमारे बॉडी का जो है सेंटर पिलर होता है। यानी इसी से जो है हमारा बॉडी जो होता है एक निश्चित शेप में खड़ा रहता है। ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा स्कल आता है, वर्टिब्री आती है, स्टर्नम आता है और रिब्स आती हैं। इनका काम होता है बॉडी को एक निश्चित जो है आकार में खड़ा रखना। और ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है बॉडी को मूवमेंट देना, लोकोमोशन देना, यानी कि हमारी बॉडी जो है, शरीर जो है वो अच्छे से हिल-डुल सके और हम किसी वस्तु को आसानी से जो पकड़ सकें। इसमें ये सहायता करती है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसमें हमारे हाथ-पैर आते हैं। तो चलिए इसके बारे बारे में हम लोग जो है इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं, इसके कार्य के बारे में बात करेंगे कंपैरिजन रूप से। कैसे देखेंगे? इसका जो फर्स्ट होता है इन दोनों का एक्सियल और अपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम होता है, हम इनके दोनों की बात करेंगे एक साथ। कैसे देखेंगे? फर्स्ट फर्स्ट है प्रोवाइडिंग शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। ये शरीर को जो है बनावट, आकार प्रदान करते हैं। कैसे देखेंगे? The axial skeletal form the central pillar of the body। वही कह रहा है कि जो एक्सियल स्केलेटल होता है वो बॉडी के सेंटर पिलर को बनाता है। कैसे? लाइक स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो बॉडी में सेंटर पिलर की तरह जो है काम करती है या बनाती है। क्या होता है आगे बात करें। व्हाइल, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है जैसे आर्म और जो है लेग, हाथ और पैर, गिव लेंथ एंड वाइड्स, ये क्या करते हैं? ये लंबाई और चौड़ाई जो है प्रदान करते हैं या देते हैं जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है टू टू दैट पिलर। यानी जो पिलर है, जो हमारे बॉडी का जो पिलर है, जो स्पाइन, इससे ये जुड़कर जो है वो शरीर को लंबाई और चौड़ाई प्रदान करते हैं। देखिए हमारा बीच से जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे से देख जो है, तो इससे जो हमारे हाथ पैर जुड़े होते हैं ये क्या करते हैं? लंबाई और चौड़ाई जो है प्रदान करते हैं। आगे क्या होता है? टूगेदर, साथ साथ, दे प्रोवाइड ए डिफिनिट ह्यूमन शेप एंड फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ये साथ साथ जब मिलते हैं या आते हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। डिफिनिट मतलब एक निश्चित, ह्यूमन शेप मानव आकार,
एंड फ्रेमवर्क ढांचा टू द बॉडी, यानी ह्यूमन शरीर को जो है एक निश्चित आकार और ढांचा जो है प्रदान करते हैं जब ये दोनों साथ साथ आते हैं। कौन? एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं इसके दूसरे फंक्शन के बारे में। वो है फुल बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये पूरे शरीर को जो है गति और गमन प्रदान करते हैं। कैसे? द अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, देखिए हम आपको पहले एक बार बता दें, ये जो आप एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमने इसका एक डिवीजन पढ़ाया है। आप वहां से जो है जान सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है कौन-कौन से जो है बोन आती हैं, हड्डियां आती हैं। आप वहां से बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो बात करेंगे द अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है, आवर आर्म एंड लेग, जो हमारे आर्म, हाथ और पैर होते हैं, आर्म एंड लेग, हाथ और पैर होते हैं, क्रिएट मूवमेंट, ये जो है मूवमेंट गति को जो है उत्पन्न करते हैं। हाउ इवर, फिर भी द एक्सियल स्केलेटन, फिर भी जो एक्सियल स्केलेटन होता है, लाइक जैसे स्पाइन मतलब स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी, along with the pectoral and pelvis girdle, along with मतलब इसके साथ चलते हैं। किसके साथ? जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है इसी के साथ चलते हैं। कह रहा है along with, जो इसके समतुल्य होते हैं या इसके साथ चलते हैं। द पेक्टोरल एंड पेल्विस गर्डिल, जो पेक्टोरल और जो पेल्विस गर्डिल होती हैं, इनके साथ चलती हैं। ये एक ऐसी गर्डिल, एक ऐसी संरचना होती है जो बॉडी को या एक हड्डी को दूसरे हड्डी को जो है बांध कर रखती है। तो वही कह रहा है जो स्केलेटन, जो एक्सियल स्केलेटन होता है, इसके साथ जो होता है पेक्टोरल और पेल्विस गर्डिल जो है साथ चलती हैं, जो कीप देम सपोर्ट एंड स्टेबल, ये बॉडी को जो है सपोर्ट करती हैं, आधार देती हैं, स्टेबल और स्थिर बना के रखती हैं। इसका एग्जाम्पल है, कैसे हम इसको समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल कैसे? व्हेन यू रन, जब आप दौड़ते हैं, योर लेग आर मूविंग, तब आपके जो लेग होते हैं, पैर होता है, मूव करता है, हिलता है। बट यू स्पाइन, लेकिन आपका जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, कीप द बॉडी बैलेंस, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो बॉडी के बैलेंस को, यानी बॉडी के संतुलन को बना के रखती है। ये तो बात हो गई जो है इसके दूसरे फंक्शन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वो है कंप्लीट प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो आंतरिक अंग होते हैं, उनको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारा एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, इसके बारे में बात करेंगे। द एक्सियल स्केलेटन प्रोटेक्ट द ब्रेन, हार्ट, लंग विदिन द सुपीरियर रीजन ऑफ द बॉडी। ये कह रहा है जो शरीर का सुपीरियर रीजन होता है, जो शरीर का ऊपरी वाला क्षेत्र होता है, उसके अंदर जो होता है ब्रेन, हार्ट और लंग जो आते हैं, उनको एक्सियल जो स्केलेटन होता है सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बात करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, द लोअर पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो लोअर पार्ट होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन का, या कह सकते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो लोअर वाला पार्ट होता है, निचला वाला पार्ट होता है, विच इज पेल्विस गर्डिल और हिप बोन, जो पेल्विस गर्डिल और हिप बोन होती हैं, प्रोटेक्ट द लोअर स्टमच ऑर्गन, यानी कि जो पेट के जो निचले वाला हिस्सा होता है, यानी हमारा ये पेट हो गया, इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है उनको प्रोटेक्ट करता है, माने सुरक्षा देता है। कौन नीचे हिस्से कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? ब्लैडर आता है हमारा, और हमारा आता है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये जो हमारा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए ना दोनों कैसे एक साथ जो है मिलकर हमारे बॉडी का कार्य करते हैं, उनका फंक्शन कर रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले इसके फंक्शन के बारे में। हिमैटोपोएसिस, इसका मतलब होता है रुधिर का बनना। चलिए बात करते हैं कैसे ये एक्सियल और जो अपेंडिकुलर जो है, जो इसमें बोन पाई जाती हैं, कैसे जो है रुधिर का निर्माण करती हैं, इनके बारे में। रेड बोन मैरो इज फाउंड विदिन द बोन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन,
जो एक्सियल स्केलेटन होता है, इसके अंदर जो होता है बोन मैरो प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। सच एज मतलब वो कौन से एक्सियल स्केलेटन के बोन होते हैं, हड्डी होती हैं? रिब्स, पसलियां हमारी, स्टर्नम एंड वर्टिब्री, ये स्पाइन की हड्डी होती है। इसमें जो होता है रेड बोन मैरो जो है पाया जाता है, एज वेल एज इन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये कह रहा है जो अपेंडिकुलर स्केलेटन के जो एंड होते हैं, जो अंतिम छोर होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन की जो हड्डियां होती हैं उसके जो एंड जो है छोर होता है, एज वेल एज इन द एंड ऑफ कह रहा है ना लॉन्ग बोन ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन के बोन के जो लॉन्ग एंड होते हैं, इंक्लूड इसमें क्या क्या जुड़ता है? फीमर जो थाइक बोन होते हैं एंड ह्यूमरस आर्म बोन होती हैं। दिस इज वेयर आवर बॉडी रेड ब्लड सेल, यहाँ पर जो है हमारे बॉडी का रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस। यहाँ पर जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो है कंटिन्यू यानी लगातार जो है प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है कि जो एक्सियल स्केलेटन होता है जैसे रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्री, इसके अंदर जो होता है रेड बोन मैरो पाया जाता है, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है जैसे थाई की बोन यानी कि फीमर और ह्यूमरस यानी आर्म, इसके एंड पर भी जो है रेड बोन मैरो पाया जाता है। यहाँ पर जो होता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है लगातार जो है प्रोड्यूस होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ये तो बात हो गई जो है हीमो हिमेटोपोइसिस के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, वो है मिनरल स्टोरेज एंड बैलेंस। देखेंगे ये क्या करता है? द बोन ऑफ बोथ सिस्टम वर्क टुगेदर, ये कह रहा है द बोन ऑफ बोथ सिस्टम यानी कि दोनों सिस्टम के जो बोन होते हैं वर्क टुगेदर, जब दोनों एक साथ काम करते हैं टू स्टोर 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम एंड फास्फेट, यानी कि ये इस सिस्टम के जो दोनों ये या कह सकते हैं ये जो दोनों सिस्टम हैं जब एक साथ काम करते हैं तो 99% बॉडी के कैल्शियम और फास्फेट को स्टोर करके रखते हैं। व्हेन जब देयर इज ए डिफिशिएंसी, जब यहाँ उसकी कमी हो जाती है कैल्शियम और फास्फोरस की, ऑफ कैल्शियम कह रहा है ना डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी और ब्लड, ये कह रहा है कि जब यहाँ कैल्शियम की जो है कमी हो जाती है बॉडी या ब्लड के अंदर, शरीर और ब्लड के अंदर, द बोन ऑफ द सिस्टम रिलीज, यानी कि ये जो सिस्टम की जो बोन होती हैं वो रिलीज करती हैं दिस मिनरल, इस मिनरल को, एंड और व्हेन इट इज इन एक्सेस, ये कह रहा है कि और जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है ब्लड में, किनकी कैल्शियम और फास्फोरस की, दे स्टोर इट बैक, तो इसको जो है पीछे जो है स्टोर कर लेते हैं, यानी कि इनकी इनको जो है दोबारा जो है इनको अपने अंदर जो है स्टोर कर लिया जाता है। कहने का मतलब है कि जब बॉडी के अंदर जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस की जब कमी होगी तो ये जो दोनों सिस्टम के जो बोन होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस को रिलीज करते हैं, और जब इनकी मात्रा बॉडी या ब्लड में अधिक हो जाती है तो इनको स्टोर भी कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर जमा भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया मिनरल स्टोरेज एंड बैलेंस के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं लास्ट फंक्शन के बारे में इसके, वो है एनर्जी स्टोरेज। तो देखेंगे एज वी ग्रो ओल्डर, एज वी ग्रो ओल्डर यानी कि जैसे हम बूढ़े होते हैं, यानी जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है, एल्लो बोन मैरो स्टार्ट फिलिंग अप द होलो पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन इन द बोथ सिस्टम। ये कह रहा है कि जो दोनों बोथ सिस्टम है, यानी कि दोनों अपेंडिकुलर और जो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है, इन दोनों ही सिस्टम जो होते हैं इनके अंदर जो लॉन्ग बोन पाई जाती है, ये लॉन्ग बोन के अंदर जो होलो स्पोस यानी होलो होता है, यानी कि एक स्पेस होता है, खाली स्थान होता है,
वहाँ पर जो है येलो बोन मैरो जो है, वहाँ जो उसकी जो है भरपाई फिलिंग मतलब होता है भरना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है जो हमारा दोनों सिस्टम होता है और इन दोनों सिस्टम के जो लॉन्ग बोन होते हैं, उनके अंदर जो खाली स्थान होता है, वहाँ पर येलो बोन मैरो जो होता है, भरना शुरू हो जाता है। कैसे आगे बात करेंगे? दिस बोन मैरो ये जो बोन मैरो होता है इज़ मोस्टली मेड ऑफ फैट सेल। ये जो बोन मैरो होता है प्रायः फैट सेल से जो है बना होता है, विच गिव बॉडी एनर्जी जो शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है टू द बॉडी व्हेन नीडेड जब शरीर को आवश्यकता होती है। कहने का मतलब होता है जैसे-जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं तो हमारे इस बॉडी के जो दोनों सिस्टम होते हैं अपेंडिकुलर और जो है एक्सियल स्केलेटन जो सिस्टम होता है और इनके जो लॉन्ग बोन होते हैं उनमें जो स्पेस होता है वहां पर येलो बोन मैरो का जो है भरना शुरू हो जाता है और ये जो येलो बोन मैरो होता है वो जो है फैट सेल का बना होता है और ये जो है बॉडी को एनर्जी देता है जब बॉडी को आवश्यकता होती है तब। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। यानी कि इस तरीके से हमने जो है जो हमारी बड़ी सी टॉपिक थी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 2 की उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।